Hello people, this is Sakshi. Welcome back to the channel PNS Teachers, and thank you so much for watching this video. So firstly, this is the part 3 of the chapter which is mineral and nutrition. इससे पहले के पार्ट और इससे पहले का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इससे पहले का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इसमें आपको इससे जस्ट पहले वाला वीडियो अवेलेबल होगा. सो नाउ विदाउट एनी डिले, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द मिनरल एंड न्यूट्रिशन. आज मेनली हम लोग सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे. उसके बाद वी विल बी कंप्लीटिंग द नोड्यूल फॉर्मेशन एज वेल एज द एंजाइम कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द केमिकल रिएक्शन. So now without any delay, let's get started. So let's start with the 14th point. We have covered the previous points in the previous video, और mainly इस series में I am completing and I am summarizing every NCERT chapter into some points. और अगर आपको ये सारे points पता है, then you will be able to answer the questions related to this chapter. So there are lot of things available, but in our NCERT only the most prominent one will be given. So now we will be studying the legume and bacteria relationship. Rhizobium, जो कि एक rod shaped bacteria है, they will form the relation with the legume roots. For example, by the alfalfas, with the sweet pea legume roots, or with the garden peas or the clove beans etc. उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे कॉमन एसोसिएशन जो है वो रूट्स का एज नोड्यूल्स होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज़ अ नोड्यूल. एक्चुअली नोड्यूल्स जो हैं रूट्स की छोटी छोटी या स्मॉल आउटग्रोथ्स जो हैं हम उन्हें बोलते हैं. तो मेनली ये नोड्यूल्स आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द रूट्स, और ये फॉर्म करेंगी नोड्यूल्स जिन्हें कि जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होंगे. नाउ पॉइंट नंबर 15 इज़ दैट कि ये जैसे कि राइजोबियम था जो कि एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया था और वो लेग्यूम प्लांट्स के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा था, बट ये जो फ्रैंकिया बैक्टीरिया है ये ना कि सिर्फ और सिर्फ लेग्यूम्स, जबकि ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी नोड्यूल्स ग्रो करवाते हैं. ये फ्रैंकिया प्लस राइबोसोम दोनों के दोनों फ्री लिविंग है, और इन्हें हम सिम्बायोन्ट्स भी बोलेंगे बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन द नाइट्रोजन और द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द पॉइंट नंबर 16. ये है नोड्यूल फॉर्मेशन. अब हम एक पूरी प्रोसेस, एक चेन ऑफ प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ नोड्यूल फॉर्मेशन. तो स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि दिस इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन राइजोबियम एंड द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट. ये प्लांट की या फिर जो होस्ट है जिस टाइम पे बैक्टीरिया ग्रो करने वाला है और जिस टाइम पे बैक्टीरिया उसके साथ रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाने वाला है, सो ये प्लांट होगा होस्ट प्लांट. तो इसकी रूट्स प्लस राइजोबियम जो बैक्टीरिया दे विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर. तो यहाँ पे हम इस नोड्यूल फॉर्मेशन वाली साइकिल में बहुत सारी मल्टीपल प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे. सो नाउ स्टार्टिंग में ये जो राइजोबिया बैक्टीरिया है दे विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई. ये कॉलोनीज फॉर्म करेंगे रूट के सराउंडिंग में. कॉलोनीज फॉर्म करने के बाद ये रूट के सराउंडिंग में जाने के बाद ये रूट हेयर से जाके अटैच होंगे. रूट हेयर से अटैच होने के बाद दे विल मेक द रूट लिटिल कर्ल, और ये कर्ल होने की वजह से जिस पोर्शन में कर्ल हो गया है वहाँ पे वो बैक्टीरिया इन्वेट कर सकता है या बैक्टीरिया एंटर कर सकता है. और ये रूट के कर्ल होने को या ये चीज़ फॉर्म करने को वी विल कॉल्ड एज द इन्फेक्टेड साइट, या फिर यहाँ से इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस होगा और इन्फेक्शन स्टार्ट होगा. सो उसके बाद ये जो रूट का कॉर्टेक्स है यहाँ पे इनिशिएशन होगा या नोड्यूल फॉर्मेशन का इनिशिएशन होगा. उसके बाद ये इनिशिएशन होने के बाद नोड्यूल फॉर्मेशन में बैक्टीरियाज जो हैं वो रिलीज़ होंगे इस थ्रेड से, और ये बैक्टीरियाज विल गो टू द सेल्स वहाँ जाके डिफ्रेंशिएट होंगी, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद दे विल कन्वर्टेड दैम और दे विल गेट स्पेशलाइज्ड for the nodule formation or for the nitrogen fixation, and we will call them as the nitrogen fixation cells or the specialized cell for the nitrogen fixation. Point number 17. नोड्यूल्स के पास नाइट्रोजनेज एंजाइम होती है प्लस लेग हीमोग्लोबिन होता है. फर्स्टली लेट डिस्कस कि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो मोलिबिडेनम प्लस आयरन का एक कॉम्बिनेशन होती है जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं. Nitrogenase enzymes are the molybdenum and the ferrous and the iron proteins. So उसके बाद हम देखेंगे कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है कैटलाइज करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन को, मतलब कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन को. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है हाईली सेंसिटिव होती है टू द ऑक्सीजन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो इसे एनाएरोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं.
Yes, it is possible to protect all these nitrogenase enzyme from the reaction to the molecular oxygen. ये होता है with the help of nodules, क्योंकि nodules के पास में लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. स्टार्टिंग में हमने देखा कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है कैटेलाइज करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन, मींस नाइट्रोजन के अमोनिया में कन्वर्जन के लिए. अब इसको ग्रो करने के लिए या इसको एक्टिवेट या एक्टिव रहने के लिए दे आर हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो उसे एनारोबिक कंडीशन की ज़रूरत होगी. और ये पूरी की जाती है वाई द नोड्यूल्स, बिकॉज नोड्यूल्स के पास में लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. अगर आप लोगों को लैग हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर देखने हैं देन यू कैन कट दैट नोड्यूल्स, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, द इमेज विल बी प्रोवाइडेड हेयर टू. सो इसमें आप लोग देखेंगे कि नोड्यूल्स में कुछ रेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट. सो हेयर बिकॉज दे आर रेड कलर्ड एंड दे आर लैग हीमोग्लोबिन, प्लस ये ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो हेयर इन द नोड्यूल्स जब लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वी विल गिव दैट टर्म विच इज़ नाउ, यहाँ पे वी विल गिव सिंगल टर्म फॉर देम which is the oxygen scavengers. तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि हु इज़ द ऑक्सीजन स्कैवेंजर, और हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर किसको बोलते हैं. सो द आंसर विल बी द लैग हीमोग्लोबिन, और ये प्रेजेंट होता है नोड्यूल्स में. नोड्यूल्स में ही लैग हीमोग्लोबिन प्लस नाइट्रोजनेज एंजाइम दोनों प्रेजेंट होती है. नाइट्रोजनेज एंजाइम का फंक्शन हम देख चुके हैं, और लैग हीमोग्लोबिन उसे प्रोटेक्ट करेगा फॉर इट्स फंक्शनिंग एंड फॉर द कैटेलाइजेशन रिएक्शन in the nitrogen fixation. So here these microbes have a speciality. वो ये कि स्टार्टिंग में तो ये फ्री लिविंग होते हैं क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ता है. उस टाइम पे ये एज एरोब्स वर्क करते हैं, बट जैसे ही इन लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर ये नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करना होता है देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द एनारोबिक बैक्टीरियाज और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे ये इसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं बाय द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. सो नाउ अब ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको सबस्ट्रेट से लेके प्रोडक्ट तक का फॉर्मेशन दिया गया है. यू विल बी स्टडिंग दैट डायग्राम वेरी सीरियसली. और उसके बाद आप देखेंगे कि ये मेनली वो ही चैप्टर है जो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में हम लोगों ने देखा है, दैट इज़ द की एंड ब्लॉक मैकेनिज्म. तो उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द पॉइंट नंबर 18. पॉइंट नंबर 18. अब हम लोगों ने ये चीज़ तो देख चुकी है कि रिएक्शन होता है और नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लेकिन हर एक NH3 के प्रोडक्शन में अप्रॉक्स 8 ATP का यूज़ होता है, और ये सारी एनर्जी होस्ट प्लांट के रेस्पिरेशन से ली गई होती है. सो अब हम देखेंगे कि अमोनिया जो है वो प्रोटोनेट हो जाता है. दिस इज़ द फेट ऑफ अमोनिया विच वी आर डिस्कसिंग नाउ. सो अमोनिया जो है एक उस टाइम के अकॉर्डिंग pH पे प्रोटोनेट हो जाता है टू द NH4 विच इज़ अमोनियम. और ये अमोनियम प्लांट्स ले सकते हैं, मतलब कि प्लांट्स दोनों चीज़ें ले सकते हैं एज अमोनिया और अमोनियम, लेकिन यहाँ पे अमोनियम इज़ अ टॉक्सिक थिंग और ये प्लांट्स में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है. इसलिए प्लांट्स अमोनियम को अपनी दूसरे सिंथेसिस या अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं. नाउ मेनली ये जो अमीनो एसिड सिंथेसिस है ये 2 डिफरेंट टाइप से होता है इन द प्लांट्स. द फर्स्ट वन इज़ द रिडक्टिव अमीनेशन और द सेकेंड वन इज़ ट्रांसमिनेशन. तो रिडक्टिव अमीनेशन में क्या होता है कि ये जो अमोनिया है दैट विल बी रिएक्टेड विद अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, और इससे रिएक्ट होने के बाद दे विल फॉर्म अ ग्लूटामिक एसिड. स्टार्टिंग में क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड फॉर्म होगा, या फिर उसको हम ये भी बोलेंगे कि ग्लूटामेट फॉर्म करेगा प्लस सम वाटर मॉलिक्यूल्स टू. और ये अब जब ट्रांसमिनेशन की हम बात करते हैं तो ट्रांसमिनेशन में एक अमीनो ग्रुप जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, और अमीनो एसिड जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कीटो ग्रुप्स. फिर उसके बाद जो ग्लूटामिक एसिड है वहाँ से एक NH2 का ट्रांसफ़र होगा और एक अदर अमीनो एसिड फॉर्म हो जाएगा. सो ये वाली जो प्रोसेस है रिडक्टिव एमिनेशन के साथ में होती है. नाउ वी विल सी द एग्जांपल विच इज़ द एस्पारागिन एंड ग्लूटामाइन. Now moving to the point number 19, which are the examples of these things that we have discussed. Asparagine plus the glutamine. Starting में क्या होता है कि ये जो 2 अमीनो एसिड्स हैं which is the aspartic acids plus the glutamic acid. Starting में aspartic acid will combine with the amino group. ये कैसे कॉम्बिनेशन होगा, ये अपने हाइड्रोक्साइल पार्ट को या हाइड्रोक्सी पार्ट को रिप्लेस कर देंगे बाय NH2 रेडिकल. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन अमीनो ग्रुप कैन बी एडेड. सो अब हम देखेंगे कि इन एमाइड्स के पास में ज़्यादा नाइट्रोजन है एज कम्पेयर टू अमीनो एसिड्स. मूविंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ द पॉइंट नंबर 20, दैट
सोयाबीन, मतलब कि ये एग्जांपल्स ही हैं। तो सोयाबीन में जो है एक्सपोर्टेशन होता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो होता है एज यूरिड्स। यूरिड्स जो है कंपाउंड्स हैं जिनके पास हाई नाइट्रोजन और कार्बन रेशियोज होता है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ हमने देखा इन द अस्पारजिन और ग्लूटामाइन, ये हो रहा था एज अमाइड्स, और जबकि इन द सोयाबीन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड एज यूरिड्स which are the compounds that have the high nitrogen and carbon ratio. So this is all for the chapter and we have discussed many things in this chapter. Starting में सबको ये लगता है that mineral nutrition is a very easy chapter, लेकिन if you start preparing for these things then you will get to know that this chapter is hard too. So उसके बाद this is all for today. That's Sakshi and I will catch you in the next video.